देखिए हम लोग का सवाल क्या है, सवाल नंबर 2 को देखिए ध्यान से। 2 में क्या कहता है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर निम्नलिखित हैं। तो प्रथम पद आपको क्या दे रखा है, ए बराबर 10 दे रखा है, डी का मान क्या दे रखा है आपका 10 ही दे रखा है। तो हमें सोल्यूशन में क्या निकालेंगे, देखिए सोल्यूशन में हम लोग ऐसे बनाएंगे। हमारा प्रथम पद यानी हम लोग का ए कितना दे रखा है, ए दे रखा है हम लोग का 10 और डी का मान भी क्या दे रखा है हम लोग का 10 ही दे रखा है। तो पहला पद तो हम लोग का ए हो जाएगा, ठीक है। हम दूसरा पद क्या निकालेंगे, दूसरा पद निकालने जाएंगे तो यानी ए टू बराबर क्या होता है हम लोग का ए प्लस एगो कॉम डी। तो देखिए ए का मान क्या हम लोग करेंगे 10 रखेंगे और डी का मान क्या रखेंगे 10 ही। तो 10 10 क्या हो जाएगा हम लोग का 10 10 हम लोग हो जाएगा 20, ठीक है। देखिए यहाँ पर निकाल चुका है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, इसके बाद देखिए इसके बाद हम लोग निकालेंगे अब ए2 निकाल चुके, क्या निकालेंगे ए3, क्या निकालेंगे हम लोग ए3 बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस एगो कॉम डी यानी 2D। तो ए का मान क्या था आप लोगों का 10 था, प्लस का प्लस, दो का दो और डी का मान क्या था आपका 10 था। तो 10 की 10 10 दूना क्या हो जाएगा आपका 20, 20 10 क्या निकलेगा आपका 30। देखिए यहाँ पर आपका 30 दे रखा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, इसके बाद हम लोग निकालेंगे क्या निकालेंगे ए4 कैसे निकलेगा जी, ए4 निकलेगा आपका ए प्लस का डी 3D यानी ये कॉम डी। तो ए का मान क्या पता है 10 और 3 का 3 और डी का मान क्या पता है आपको 10। तो 10 प्लस 10 का क्या हो जाएगा 30, 30 10 क्या निकलेगा आपका 30 10 क्या निकलेगा आपका 40 आपका निकलेगा, ठीक है। क्या निकलेगा आपका 40 निकलेगा। अब यहाँ पर क्या देखिए श्रृंखला को देख लीजिए ध्यान से, श्रृंखला क्या बन जाएगा पहले 10 20 30 40, देख रहे हैं श्रृंखला 10 20 30 40 डैश और भी निकाल सकते हैं। तो प्रथम 4 पद पूछा था, पहले 10 था 20 30 और क्या था 40 आपका था। तो ये आपका बन चुका। इसके बाद देखिए दूसरा सवाल क्या कहता है आपसे, दूसरा सवाल क्या कहता है, दूसरा सवाल कहता है कि ए का मान कितना दे रहा है, ए का मान आपका दे रहा है -2 और डी का मान यहाँ पर क्या कह रहा है 0। तो यहाँ सवाल कैसे बनाइएगा, ए का तो मान आपका ठीक है -2 हो जाएगा, लेकिन ए2 निकालने जाइएगा, ए2 बराबर क्या होगा आपका ए प्लस डी। तो चलिए ए का मान क्या रखिएगा, ए का मान -2 रखेंगे और डी का मान क्या रखेंगे 0। तो -2 में 0 जोड़िएगा, चाहे कुछ भी में 0 जोड़ते हैं, कुछ भी चीज़ में हम 0 जोड़ते हैं तो क्या होता है जितना जोड़ते हैं वही रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा -2 आपका निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, इसके बाद निकालेंगे हम लोग ए3, क्या निकालेंगे ए3। तो ए3 का सूत्र क्या होगा ए प्लस 2 डी। तो ए का मान आपका -2 प्लस 2 है और आपका डी का मान कितना है 0। तो देखिए -2 रहेगा और देखिए 2 में 0 से गुना करिएगा तो क्या बना देगा 0 कर देगा, क्या कर देगा तो 0। तो क्या आपका रह जाएगा -2 ही आपका रह जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ आपको क्या लिख रखा है। अब क्या निकालेंगे हम लोग ए4, क्या निकालेंगे हम लोग निकालेंगे हम लोग ए4। तो ए4 हम लोग का कैसे निकलेगा ध्यान से देखिएगा, ए4 निकालने के लिए क्या करेंगे ए प्लस का डी 3D लिखेंगे, ठीक है। तो ए का मान पता है कि -2 है, 3 की 3 और डी का मान क्या पता है 0। तो -2 तो रहेगा। अब देखिए 3 में 0 से गुना करिएगा तो क्या बन जाएगा आपका 0 बन जाएगा, 0 जोड़िएगा तो वही रह जाएगा -2 ही आपका रह जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या निकला -2 ही निकला। तो श्रृंखला आपका क्या बन जाएगा -2 -2 -2 -2 आपका बन जाएगा। प्रथम 4 पद आपके ही रह जाएंगे -2 -2 -2 आपका रह जाएगा। इस प्रकार एक और हम लोग सवाल देख लेते हैं। सवाल देखिएगा ध्यान से, सवाल क्या कहता है 3 नंबर कहता है कि आपको ए कितना दे रखा है, ए आपको दे रखा है कितना 4 दे रखा है और आपका डी कितना दे रखा है -3 आपको दे रखा है। तो पहला पद तो आपका 4 ठीक है निकल जाएगा। दूसरा पद क्या कहेंगे ए2 बराबर कहेंगे ए प्लस आपका डी यानी कम डी रहता है। तो ए का मान क्या रखिएगा 4 अब प्लस यहाँ पर डी का मान क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो क्या हो जाएगा देखिए 4 में से 1 चला जाए 3 जाएगा तो क्या निकलेगा 1 आपका निकल जाएगा। देखिए आपको यहाँ पर 1 निकाल चुका है। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे देखिएगा ध्यान से, इसके बाद हम लोग निकालेंगे कितना ए3, क्या निकालेंगे ए3 कैसे निकलेगा ए प्लस 2 डी यानी ये कम डी लिखेंगे। तो ए का मान क्या था आपका यहाँ पर देखिए ए का मान था आपका, सॉरी वहाँ मत देखिए,
यहाँ पर देखिए ए का मान आपका इस सवाल में 3 नंबर में देख रहे हैं, तो ए का मान क्या था आपका 4 था, और आपका डी का मान क्या था माइनस आपका 3 था। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालना है, A2 निकाल चुके, हम लोग निकालना है A3। तो A3 क्या होगा, A प्लस 2D। ठीक है, तो ए का मान क्या रखेंगे 4 प्लस 2 है तो 2 है तो 2, लेकिन डी का मान क्या पता हम लोगों को, डी का मान पता है आपका 3। तो 4 देखिए ये प्लस ये माइनस, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो माइनस 3 दूना क्या हो जाएगा 6। तो बताइए 6 अब कर्जा है, 4 कमा के देंगे तो क्या बचेगा आपका 2 बचेगा, क्या बचेगा 2, अभी किस में माइनस में। देखिए आप -2 आपको दे रखा है। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, इसके बाद देखिए इस बाद हम लोग निकालेंगे A4। क्या निकालेंगे हम लोग, A4 क्या निकालेंगे, A4 कैसे निकलेगा ध्यान से देखिएगा, A प्लस कौ डी आपका 3D आपका निकलेगा, क्या हो जाएगा A प्लस 3D। ध्यान से देखिएगा A का मान क्या रखिएगा आप 4 प्लस की प्लस 3, और डी का मान क्या है आपका माइनस आपका 3 ही है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा 4 की 4, यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ पर क्या है माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 3 क्या हो जाएगा 9। तो देखिए ध्यान से 4 प्लस में 9 कर्जा, तो 4 को कमा के देंगे दे देंगे तो 9 कर्जा था, तो कितना बचेगा आपका 5। तो यहाँ पर आपका 5 लिख चुका है। तो क्या लिखेंगे, श्रृंखला क्या बनाएंगे आप लोग, श्रृंखला बन जाएगा आपका 1 4 1 -3 -5, प्रथम 4 पद आपका यही आपका हो जाएगा। एक और हम लोग सवाल इसमें का देख लेते हैं। इसमें देखिए सवाल हम लोग क्या कह रहा है, 5 नंबर कहता है ए बराबर क्या कहता है -1, और डी क्या कहता है 1 बटा आपका 2 कह रहा है। ठीक है, तो ध्यान से आप देखिए, तो हमको यहाँ पर क्या किया दे रखा है, तो यहाँ पर ए का मान पता है हम लोग, तो A2 कैसे निकलेगा, A2 बराबर क्या कहेंगे हम लोग A प्लस हम लोग का D हो जाएगा। तो ए का मान क्या है आपका -1 प्लस डी का मान क्या कहता है 1 बटा 2। तो ये क्या हो गया, बाटा पर का जोड़ हो गया आपका, लौसा क्या करेंगे 2 हो जाएगा। अब देखिए लौसा 2 किए हैं, तो यहाँ बाटा में कुछ नहीं है, तो सीधे 2 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, इस 2 से इसमें क्या करेंगे गुना करेंगे, तो क्या बन जाएगा माइनस आपका 2 बन जाएगा, प्लस 1 है तो प्लस आपका 1 हो जाएगा। अब ध्यान से बताइए 2 कर्जा 1 कमा के दे देंगे तो क्या 1 कर्जा बचेगा, बट्टा में 2 है तो बट्टा में आपका 2 रहेगा। तो देखिए इसका तो क्या आपका एक पद निकल चुका था, तो देखिए आ गया माइनस में 1 बटा 2। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब देखते हैं हम A3 कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा हम लोग का A3 कैसे निकलता है। तो A3 हम लोग कैसे निकालेंगे, A3 बराबर क्या होगा A प्लस आपका 2D। देखिए A का मान खोजिए, A का मान क्या था आपका -1 था, प्लस 2 का 2, और D का मान क्या पता है, D का मान आपको दे रखा है यहाँ पर 1 बटा 2, तो 1 बटा 2, तो देखिए 2 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या होगा -1 का प्लस आपका 1, तो क्या देगा एक कर्जा एक कर्जा है 1 प्लस में, तो कट क्या देगा 0, क्या देगा आपका 0। देखिए यहाँ पर क्या लिख रखा है 0 आपका लिख रखा है। अब देखिए इसके बाद क्या हम लोग निकालते हैं A4 निकाल देते हैं, क्या निकालते हैं हम लोग, निकालते हैं हम लोग A4। तो A4 हम लोग का कैसे निकलेगा ध्यान से देखिएगा, A प्लस कौ डी रहेगा हम लोग का 3D। तो A का मान क्या पता हम लोग का -1 पता है, 3 का 3, और D का मान क्या पता है, D का मान पता है 1 बटा 2, तो 1 बटा 2 हम लोग रख लेंगे। तो -1 की -1, और 3 में 1 से गुना तो क्या हो जाएगा प्लस आपका 3, और बाटा में 2 है तो बाटा में 2, ये क्या हो गया बाटा पर का आपका जोड़ बन गया। तो क्या करेंगे 2, यहाँ कुछ नहीं है बाटा में, तो क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, तो -2 और प्लस क्या आपका हो जाएगा 3। तो बताइए 2 कर्जा 3 कमा के दे देंगे, तो मतलब 1 रुपया और बचेगा, तो क्या हो जाएगा 1 बटा आपका 2 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको देखिए दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको देखिए यहाँ पर श्रृंखला में अब लिख लेंगे 1 -1 बटा 2 0 और 1 बटा 2 को हम लोग लिख लेंगे, जो कि सवाल क्या था हम लोगों का 4 नंबर। एक और हम लोग का सवाल क्या है रह रहा है, उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से इस सवाल को आप लोग देखिएगा, सवाल क्या कर रहा है हम लोगों का, सवाल कहता है कि इसका 5 नंबर सवाल है, ए नंबर क्या कहता है माइनस, ये कहता है ए बराबर माइनस में क्या है 0.25, डी का मान क्या कहता है आपका, डी कहता है -0.25,
2 5 आपसे कह रहा है। ठीक है, तो ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ पर आपका ए तो निकल जाएगा, और A2 कैसे निकालेंगे? A2 निकालने के लिए क्या करेंगे? A2 बराबर कहेंगे A प्लस डी। तो चलिए ए का मान क्या रखेंगे आपका? -1.25। जोड़ की बात है, किसका जोड़ क्या हो जाएगा आपका? -0.25। तो जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा आपका? देखिए यहाँ पर जोड़ रखा है, जोड़ा है तो क्या आ गया आपका? 1.5। यानी 101.25 में क्या करेंगे आप? यहाँ जोड़ने की ये भी कर्जा है, ये भी कर्जा, ये भी कर्जा, दोनों क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। तो 125 मतलब समझ लीजिए 125 और 25 क्या हो जाएंगे आपके? 150। जीरो हट जाता है, दशमलव हटा के समझ लीजिए हो जाएगा। A2 कैसे बनाएंगे? A2 के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिएगा ध्यान से। A2 जब हम निकालने जाएंगे, क्या निकालेंगे हम लोग? A2। तो A2 बराबर क्या हम लोग का चलेगा? A प्लस डी। ये तो हम लोग A2 A3 निकालते हैं, क्या निकालते हैं? A प्लस क्या हो जाएगा आपका? 2D हो जाएगा। तो A का मान क्या रखिएगा? -1.25 प्लस 2 गुना D का मान क्या था? 0.25 आप कह सकते हैं, किस में था? माइनस में था। तो देखिए ये भी माइनस में है, ये भी क्या है? माइनस में है। तो 25 के दुगुना क्या हो जाएगा? 50। अब 50 में क्या जोड़ेंगे? 25 तो क्या 75, क्या बनेगा आपका? 75। दशमलव हटा के समझिएगा, 175 आपका हो जाएगा। दशमलव बैठा लीजिएगा बाद में। अब देखिए इसी प्रकार से क्या करेंगे? ए का मान तो ये आपका रहेगा, और 3D तो 3 रहेगा। डी का मान क्या है? 0.25। देखिए तो ए का मान तो आपका रहेगा, ध्यान से देखिएगा, रह गया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर देखिए, तो क्या करेंगे? -1.25 है, यानी 125 समझिए इसको, गुना में क्या आपका 0.25, यानी इसको 25 समझिए। क्या समझिए? 25। तो 25 यहाँ क्या हो जाएगा आपका? 75। क्या हो जाएगा? 75। 75 हो गया, और क्या आपका 25, तो क्या जोड़ने पर क्या हो जाएगा? 100। अब पहले से एक और था, तो क्या हो जाएगा? 200। क्या हो जाएगा आपका? 200। वो भी क्या? कर्जा में। ये कुछ नहीं, इसमें दशमलव आपको डाल लेनी है बाद में। ठीक है, तो आपका पहला क्या बनाएगा? आपका 1.5 1.75 बनाएगा। दूसरा में चौथा में क्या बनाएगा? -2 बनाएगा। ठीक है, इतना ही करते हैं इसको।